जिससे दुनिया प्रभावित थी, वो पहला हिंदू संत था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। शोषित वंचित पीड़ित के लिए जिसके मन में करुणा, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, जिसके चेहरे पर शांति और हृदय में आनंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। आज के इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित भाई राजेंद्र जी यादव, संजय शास्त्री जी, बूढ़ा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन बेनीवाल जी, यहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, स्टाफ के सभी मेंबर्स और प्यारे बच्चे, आज आप सबके बीच आकर मुझे बड़ी खुशी है। और खुशी इस बात की है कि एक महान हस्ती जिसने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, ऊंचा किया, उसकी मूर्ति के अनावरण समारोह में मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। विवेकानंद जी के बारे में हमारी बेटी ने काफ़ी कुछ आपके लिए बताया बारे में। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने ये सिद्ध किया कि पहनावे से और अन्य साज सज्जा के सामानों से बुद्धि का, व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। जब गोलमेज सम्मेलन में शिकागो में विवेकानंद जी भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए तो बहुत सारे लोगों ने उनके आगमन पर, उनके ड्रेस कोड पर आपत्ति की और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको भाषण के रूप में एक ऐसा विषय दिया गया जो एक बहुत उन लोगों की सोच के हिसाब से कठिन था। उन्होंने विवेकानंद जी से आग्रह किया कि आप जीरो पे बोलिए, और आप देखिए कि उन्होंने जीरो पर इस तरह का शानदार भाषण दिया जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा उन्होंने खींच दिया, हर समाज का, सारे देशों का, और जो वर्तमान की परिस्थितियां थी उन सब का चित्रण उन्होंने बड़े शानदार ढंग से किया। और उस आर्ट गैलरी में उपस्थित हर व्यक्ति ने उनके भाषण के समापन पर खड़े होकर तालियां बजाई जोरदार। ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति लगाकर जीपीएस ने एक अच्छा काम किया है, शानदार काम किया है। आने वाली हमारी पीढ़ियां हमारे इस महान नेता को याद करेंगी जिन्होंने समाज के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और शिक्षा के लिए बहुत सामूहिक काम किया। उस समय उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज के दिन में और उस दिन में बहुत बड़ा फर्क था। शिक्षा हमारे यहाँ बहुत नगण्य थी, सामाजिक परिस्थितियां हमारे यहाँ बहुत खराब थी। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया की, लगभग पूरी दुनिया की यात्रा की और सब जगह के सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया और भारत में प्रयास किया कि हर भारतवासी को मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, सामाजिक समरसता हो और शिक्षा मिले। मैं बेनीवाल जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि नीम का थाना में आपने इतना शानदार स्कूल खोलकर नीम का थाना की शान बढ़ाई और जिले के अन्य कार्यालय खुले उससे पहले एक शानदार स्कूल की शुरुआत हुई। जिले की शुरुआत एक तरह से बूढ़ा पब्लिक स्कूल ने सरकार से पहले की। स्कूल सिर्फ एक माध्यम है, ये आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान जरूर कर सकते हैं, उसमें सहायता जरूर कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको स्वयं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबको आपका टारगेट, आगे बढ़ने का रास्ता, आगे बढ़ने का आपका जो जहां आप जाना चाहते हैं वो सोच आपको स्वयं को पैदा करनी पड़ेगी। और इसके लिए कठिन परिश्रम ही एक रास्ता है, इसकी कोई कुंजी नहीं है। शॉर्ट नोट्स आजकल जो आते हैं
के परीक्षा में पास कराने के लिए वो कोई रास्ता नहीं है, कठिन परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है। तो आप सब लोग खेल कूद भी करें, मनोरंजन भी करें, लेकिन पढ़ाई की को प्राथमिकता पे रखें। यही आपके जीवन में उजियारा भर सकती है, यही आपको प्रगति के रास्ते पे आगे ले जा सकती है, यही आपके और आपके परिवार के भविष्य को उज्जवल कर सकती है। दृढ़ इच्छा शक्ति भी इसमें बहुत काम करती है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ, कोई एग्ज़ाम दिया लेकिन उसका रिज़ल्ट जैसा अपेक्षित था, आप सोच रहे थे वैसा नहीं आया। इसके बावजूद आपको कहीं अपने साहस में कमी नहीं आने देनी है, अपने निश्चय में कमी नहीं आने देनी है और लगातार मेहनत करनी है। निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसे हासिल करेंगे। और आने वाले हिंदुस्तान के आप सब लोग सितारे होंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा और कोई राजनेता भी बनेगा। तो ये सब आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर है। आप सब लोग यहाँ अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं है। आज बेनीवाल साहब ने आप सबके बीच मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Invite Sanjay Ji Shastri share his insights. सभायै नमः। जय जीपीएस, अजय जीपीएस। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक साहिब, प्रधान प्रतिनिधि मेरे अजीज मित्र राजेंद्र जी यादव, जीपीएस के फाउंडर मिस्टर संपत जी बेनीवाल, अजय जी धायल, बाबूलाल जी यादव, समस्त विद्वान साथीगण, जीपीएस और भारत की नवनिहार तस्वीर। आज बड़ा गौरव का दिन है कि हम ऐसी तस्वीर केवल 12 जनवरी को देखा करते थे और जीपीएस की डायनेमिक सोच ने हमें एक बार पुनः 12 जनवरी का दर्शन करवा दिया है। इसके लिए जीपीएस के डायरेक्टर, को फाउंडर मिस्टर बेनीवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दुनिया में हर आदमी बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे कठिन है आदमी का सरल होना। और 80 वर्ष की घनी जिंदगी से बेहतरीन है 30-32 साल की जिंदगी का जीना। आपने देखा होगा भगत सिंह, जिसकी क्या उम्र थी, उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल लिया था। और उसी व्यक्ति की क्या उम्र थी जब उनका गोलोकवास हुआ था, देहावसान हुआ था, उस वक्त मात्र उनकी उम्र 30-32 साल थी। उनका नाम विवेकानंद था। 30-32 वर्ष की उम्र में बीमारियों से घिरा हुआ वो व्यक्ति जब यहाँ से इस पृथ्वी को छोड़ करके जाता है तो दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ के जाता है। उनका जन्म 1863 में अवश्य हुआ था, लेकिन उनका वास्तविक जन्म जो हुआ था 1893 में शिकागो के उस धर्म सम्मेलन में हुआ था। उन्होंने जब वहां पहुंचे तो केवल 5 बातों के ऊपर बात करूंगा। धूप ज्यादा हो रही है इसलिए ज्यादा बोलने का वो नहीं है। उनकी 5 बातों को आपने बहुत कुछ सुना होगा विवेकानंद के विषय में, लेकिन पहला उनका जो जीवन का लक्ष्य था वो था सादगी और संस्कार। एक बार शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। एक अंग्रेजी अफसर ने विवेकानंद को देख करके पूछा और कहा, हेलो मिस्टर नरेंद्र। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं ठीक हूं। तो उनको समझ में आया कि हो सकता विवेकानंद को अंग्रेजी समझ में नहीं आई होगी। तो अंग्रेजी अफसर ने बोला, हाँ नरेंद्र कैसे हो? तो विवेकानंद ने जवाब दिया, आई एम फाइन एंड फैंटास्टिक। उस अंग्रेजी अफसर को हंसी आई, गुस्सा भी आया और उन्होंने पूछा कि जब मैं आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा था तो आप हिंदी में बोल रहे थे, और जब मैं हिंदी में बोला तो आप अंग्रेजी में जवाब दिया। तो ये झलक रहे थे स्वामी विवेकानंद के संस्कार। उन्होंने कहा
जब आपने अपनी माँ अंग्रेजी को सम्मान दिया तो मैंने मेरी माँ हिंदी को सम्मान दिया, जब आपने मेरी माँ हिंदी को सम्मान दिया तो मैं भी आपकी माँ अंग्रेजी को सम्मान दिया। ये थे संस्कार। बात आती है भाव की, दूसरी बात कर रहा हूं भाव की। एक बार एक राजा ने बुलाया विवेकानंद को और कहा कि नरेंद्र दास, आप लोग ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो नरेंद्र दास इस मामले में बहुत ज्यादा आगे थे, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने उसके सामने पीछे लगी हुई एक पिताजी के फोटो को नीचे उतराया और कहा कि महाराज कृपया इस फोटो पे थूकिए। राजा को गुस्सा आया कि एक सन्यासी होकर कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने कहा क्यों, क्या इस मूर्ति में, इस फोटो में क्या है? कागज की फोटो है, लकड़ी की फ्रेम है, शीशा ऊपर लगा हुआ है। बोलो नहीं, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। ना कान है, ना आंख है, ना मुंह है, ना जीभ है, ना श्वास है, फिर भी तेरे पिताजी की तस्वीर है, क्योंकि इसके साथ तुम्हारे भाव जुड़े हुए हैं। तुम्हारे भाव तुम्हारे पिताजी की फोटो में जुड़े हुए हैं, तो मूर्ति पूजा में हमारे संस्कार और हमारे भाव जुड़े हुए हैं। ये जवाब था स्वामी विवेकानंद का। तीसरी उनकी बात थी द पावर ऑफ कॉन्स्टेशन, एकाग्रचित्ता की शक्ति, पावर ऑफ कॉन्स्टेशन। उसकी एकाग्रचित्ता क्या होती है, अवधान, अटेंशन क्या होता है। एक बार एक राजा से मिलने के लिए अंग्रेजी अफसर के पास में स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने देखा कि वो आकर के बैठ के वहाँ किताब रखी हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने 200 पन्नों की उस किताब को 1 घंटे में पढ़ डाला। और जब राजा आकर के बैठ गए, पता नहीं चला कब आए। जब किताब पूरी हुई तो विवेकानंद ने ऊंची नजर की और बोले, अरे सर आई एम सॉरी, आप आ गए, मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो राजा ने कहा, उस अफसर ने कहा कि पहले तो आप मेरे ध्यान नहीं दे रहे, दूसरा मेरा आप मजाक कर रहे हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि सर ये 200 पन्नों की आपके पास में पुस्तक है, आप इसे पढ़िए और मुझे कुछ भी पूछ लीजिए। राजा ने पूछा और स्वामी विवेकानंद ने यूं का यूं जवाब दे दिया। इसका मतलब है आदमी के अंदर पावर ऑफ अटेंशन होना चाहिए। एकाग्रचित्ता के बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चौथा उनका भाव जो था, वो भाव था डरो मत, आगे बढ़ो। वाराणसी के मंदिर में जब वो जाकर के नीचे उतर रहे थे, हाथ में प्रसाद की थैली थी, पीछे बंदर हो गए, आगे आगे नरेंद्र दत्त और पीछे पीछे बंदर। पीछे से सन्यासी ने आवाज दी और कहा, नरेंद्र डरो मत, मुकाबला करो। उनको लगा कि ईश्वर की आवाज है। नरेंद्र दत्त वापस घूम गए। अब देखते हैं बंदर आगे और नरेंद्र उनके पीछे पीछे। ये उनकी जिंदगी का चैलेंज बना लिया और कहा कि यही पावर ऑफ नॉलेज है, इसी का नाम चैलेंज स्वीकार करना है। हम कहते हैं डर के आगे, डर के आगे। आपको डर लगता होगा साइंस का, आपको डर लगता होगा मैथमेटिक्स के टीचर का, लेकिन साथियों यदि आप तुम उसे दूर जाओगे तो वो आपके पास में आएगी। अच्छा है कि डट करके मुकाबला करो, क्योंकि जितना हम डरेंगे वो चीज हमारे पास में आती चली जाएगी। ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। साथियों आज मुझे लगता है कि कोई यूं ही कोई जीपीएस नहीं बन जाता। आपके डायरेक्टर को, यहाँ के संचालक महोदय की डायनेमिक व्यूज, डायनेमिक प्लानिंग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ये सब आदमी को एकाग्र बनाती है और बनाती है जीपीएस। जब छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं और जीपीएस अपनी भागीदारी बड़ी विडंबना नहीं बल्कि अडिगता के साथ में अग्रेसिव मोड में आकर के निभाता है तो अच्छा लगता है। नीमका थाना जिला, हमारे भाई साहब श्री सुरेश जी मोदी साहब बैठे हुए यहाँ पर, इनके प्रयासों से नीमका थाना जिला बना। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जिस स्थान जहां विवेकानंद का स्मारक बना हुआ उसका नाम है खेतड़ी। खेतड़ी के महाराजा ने जिन्हें वो गेरवा वस्त्र दिया और नरेंद्र से विवेकानंद बनवाया, वो खेतड़ी आज हमारे नीमका थाना जिले में है। ये भी हमारा सौभाग्य है। मैं डायरेक्टर सर से केवल यही कहूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर, शीशा तलाश करो। धन्यवाद। जय जीपीएस, अजय जीपीएस। Hear from Mr. Samp Bikniwal sir, chairman of Guda Education Hub, known for his energetic personality. Mr. Beniwal sir has tirelessly worked to innovate education in our community, inspiring both staff and students alike. इस नीमका थाना के शिक्षा नगरी में जीपीएस के सरस्वती के मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी की
मूर्ति के अनावरण में हमारे मुख्य अतिथि नीमका थाना जिले के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुरेश जी मोदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जीपीएस के इस प्रांगण में पूरे परिवार की तरफ से। हमारे साथ में हमारी संस्था के संरक्षक श्री बाबूलाल जी यादव, जिनकी बदले आज ये जीपीएस है, और साथ में मेरे छोटे भाई और बड़े सिद्धांतिक और ऊर्जावान यहाँ के नीमका थाना के प्रधान राजेंद्र जी यादव, साथ में इस संस्था को हमेशा साथ देने वाले हमारे अजीत शास्त्री जी, संजय जी, जो हमेशा जब भी हम याद करते हैं संस्था में हमारे को आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। अच्छे वक्ता भी हैं और एक विद्वान भी हैं। साथ में ही हम मेरे साथ हमारे गुड़ा एजुकेशन हब के डायरेक्टर के सत्येंद्र और जीपीएस नीमका थाना के प्रिंसिपल डॉक्टर पीके भाटी जी और मेरे अजीज और संस्था के सब कुछ देखने वाले छोटे भाई अजय धायल एंड मेरा पूरा स्टाफ। आज के इस प्रोग्राम में मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है। स्वामी जी के बारे में तो बेटी ने भी काफी बता दिया, मोदी जी ने बता दिया, शास्त्री जी ने भी बता दिया। स्वामी जी विवेकानंद जी ने शिक्षा प्रचार प्रसार में काफी काम किया। इसी की प्रेरणा के साथ मैंने भी ये मेरे जीवन में किया कि हमें वास्तव में एक अच्छी शिक्षा हर क्षेत्र में देनी है। तो हमने ग्रामीण क्षेत्र नीमका थाना को चुना। झुंझुनू के बाद में, गुड़ागोड़ जी के बाद में, खेतड़ी के बाद में नीमका थाना को हमने चयन किया कि नीमका थाना में वास्तव में एजुकेशन की कमी थी और हम यहाँ एक बड़ी स्कूल डाले। और आशीर्वाद यहाँ के क्षेत्रवासियों का मैंने सोचा भी नहीं था, हमें उतना आशीर्वाद मिला। उस आशीर्वाद का ऋण तो हम नहीं चुकाते, पर विश्वास के साथ कहते हैं मोदी जी को, हम आपके क्षेत्र में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका इतना प्यार हमें मिला है, उस प्यार को तो हम क्या बताएं। पूरे नीमका थाना क्षेत्र में जहां मुझे लोग याद करते हैं मैं वहां पहुंचता हूं। हमारी टीम के साथ हम पहुंचते हैं, हमारा बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया कि वास्तव में हमने जो काम किया, ये नीमका थाना की धरती पर जीपीएस की स्थापना होने के बाद में माननीय मोदी जी विधायक साहब के पूरे प्रयास के बाद में माननीय अशोक जी गहलोत ने इस नीमका थाना को जिला बना दिया। तो अपने लिए एक सेकंड काम बहुत अच्छा हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की स्कूल बन गई। मोदी जी को बताना चाहता हूं साहब, मोदी जी आपके नीमका थाना जिले में हमारी 2 ब्रांच हो गई, क्योंकि नीमका थाना जिले के अंदर खेतड़ी को भी मिला दिया गया है। खेतड़ी पहले झुंझुनू में था, अब नीमका थाना जिले में खेतड़ी को मिलाया। हमारी गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल खेतड़ी में एक ब्रांच है, गुड़ा पब्लिक स्कूल नीमका थाना में आपके ही क्षेत्र में बाईपास रोड पे है, और हमारी 3 ब्रांच गुड़ागोड़ जी में ग्रामीण क्षेत्र में है। हमने हमेशा यही सोचा कि शहर में तो कोई भी स्कूल बना सकता है, हम कोशिश करिए कि आपके इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम एक क्वालिटी की एजुकेशन दें। जो आपके हमारे अभिभावकों ने जो सपना सोचा है कि हमारे बच्चे ऐसी स्कूल में पढ़े, वो जयपुर, सीकर, कोटा, दिल्ली तो नहीं डाल सकते, उससे बेस्ट एजुकेशन और पूरी सुविधा के साथ आपके क्षेत्र नीमका थाना में जीपीएस पूरी कोशिश करेगी। हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ मेहनत करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को एक बहुत संस्कारवान विद्यार्थी जरूर बनाएंगे। मोदी जी ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईपीएस, प्रधानमंत्री तो बनेंगे, बाकी हम बहुत अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे आप अपने बच्चों को। साथ में ही आज धूप ज्यादा है, वैसे क्योंकि पूरे दिन आप भी क्लासरूम में भी एसी में रहते हो, बस में भी एसी में जाते हो, तो डी विटामिन भी मिल रही है, ये भी अच्छी बात है। कोई इतनी ज़्यादा परेशानी ना लें, समय का अभाव भी है, धूप भी है, आपके डी विटामिन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं मेरी वाणी को भी विराम देना चाहता हूं। और नीमका थाना विधायक जी को कहूँगा कि आपका प्यार, पूरे क्षेत्रवासियों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। हम आपके हर सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जीपीएस।
जीपीएस, विजय जीपीएस। थैंक यू। स्वामी जी बड़े महान थे, साधारण परिवार में कहलाए नरेंद्र पहली बार में। धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण में जीवन उनका पनपा था। बचपन से नरेंद्र के मन में एक ही स्वप्न जन्मा था, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो ये बोध सबके मन में भरना था। स्वप्न हकीकत करना है यह नरेंद्र ने मन में ठाना था। ऐशो आराम का जीवन छोड़ चोला सन्यासी का ढाला था। परिवार मात्र 25 में छोड़ नई राह पर कदम बढ़ाया था। As a token of appreciation, I invite